गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 30 वर्ष बाद अब बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। 1995 में तय सीमाएं अब पुरानी। बरेली तौकीर रजा के खिलाफ बहू ने खोला मोर्चा। निदा खान ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। निदा बोली तौकीर उसके संगठन की सोच तालिबानी। यूपी को फार्मेसी हब बनाने पर जोर। इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में जापान की कंसाई फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठक। आगरा की बेटी बनी अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तान। खेल प्रेमियों में खुशी की लहर। हलाल सर्टिफिकेट विवाद के बीच अलीगढ़ से मीट निर्यात 7,000 करोड़ के पार। 10 देशों में बढ़ी मांग। और लखनऊ में कार्यकारिणी में महापौर नगर आयुक्त के बीच अधिकारों को लेकर ठनी। बिना किसी नतीजे के बैठक स्थगित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जालौन से। हम खबर है जालौन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला को तब बड़ा झटका लगा जब डॉक्टर ने उसका प्लास्टर काटने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर उसने अस्पताल के बाहर ही अपनी स्कूटी पर बैठकर खुद ही कैंची से प्लास्टर काटती नजर आई। यह पूरा मंजर वीडियो में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सीएमओ ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों को खुद ही अपना इलाज करना होगा? प्लास्टर काटने से किसने मना किया? डॉक्टर। क्या कहा उन्होंने? यहाँ नहीं कटता है। फिर कहाँ कटेगा? आपने पूछा नहीं उनसे? वहीं कटवा जहाँ पहले चढ़वाया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी से अहम खबर है, जहां झांसी चिरगांव थाना क्षेत्र में स्कूल वैन ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर 60 वर्षीय कमला देवी और उनकी 19 वर्षीय नातिन दुर्गेश की मौत हो गई। आपको बता दें, स्कूल वैन का चालक और एक छात्र घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कमला का बेटा धर्मेंद्र मौके पर पहुंचा और फूट फूट कर रोता दिखाई दिया। घटना उस वक्त हुई जब कमला देवी अपने भाई के साथ भाई दूज त्योहार मनाने के बाद अपने घर लौट रही थी। तभी सामने से आ रही स्कूल वाहन ने उनको टक्कर मार दी। ये हमारी माता जी हैं और बिटिया है मेरी अच्छी दुर्गेश कमला। जहाँ यहाँ पूजा ट्रॉली वालों से टीका करा के अपने घर आ रही थी सलीतरा के लिए स्कूटी से। अंतर्गत ये भांडे रोड पर आज सुबह लगभग 8 बजे करीब एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक स्कूटी सवार महिला और उसके साथ एक लड़की थी, जो भांडे साइड से स्कूल बस आ रही थी। आपस में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पर ही जो स्कूटी सवार जो महिला थी और लड़की थी, उनकी मौके पर डेथ हो गई। और जो स्कूली बस था उसका जो ड्राइवर और एक बच्चे इंजर्ड हो गए। जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के कानपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ कोयला नगर स्थित होटल ट्विंकल गैलेक्सी में काम करने वाली युवती ने आरोप लगाया है कि होटल संचालक ने उसके साथ आपको बता दें, उसको बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ चकेरी थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपित होटल संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चकेरी निवासी 21 वर्षीय युवती के अनुसार वह पिछले 1 साल से कोयला नगर स्थित होटल ट्विंकल गैलेक्सी में काम कर रही है। होटल के संचालक आदर्श विहार निवासी मनोज कुमार पटेल हैं। पीड़िता ने बताया कि संचालक मनोज कुमार पटेल ने कुछ समय पहले प्रेम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर युवती ने मना कर दिया था। इसके बाद वह होटल में नौकरी कर रही थी। पीड़िता ने बताया कि बीते बुधवार की देर रात को वो होटल में थी, तभी संचालक मनोज आया और जबरन उन्हें खींचकर कमरे में ले गया। फिर उनके हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपित ने उन्हें धमकाते हुए छोड़ दिया। फिर पीड़िता ने चकेरी थाने में शिकायत की। एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे पीएससी मोड़ बाईपास से गिरफ्तार किया गया। इसमें दिनांक 23/10/25 की रात्रि में एक महिला द्वारा 1090 पर इस बात की सूचना दी गई थी
उसके तत्काल ही पुलिस द्वारा उनसे संपर्क किया गया और जो जिस होटल में होटल मालिक के द्वारा इनके साथ रेप करना बताया गया, वहाँ पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। इसमें पीड़िता द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। साथ ही जो अभियुक्त जिसका नाम मनोज पटेल है और ट्विंकल गैलेक्सी होटल के ओनर हैं, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें महिला का मेडिकल कराया जा चुका है और जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। अगली खबर की ओर खबर उन्नाव से है, जहां कुत्ते के विवाद में आपको बता दें किशोर की मौत के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। घटना के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील साजन शुक्रवार को मादाऊ खेड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किशोर के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान उनके साथ सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव भी मौजूद रहे। इस सरकार में कुत्ता महत्वपूर्ण हो गया। इंसान और इंसान का बच्चा वो अगर पिछड़ा है, दलित है, तो उसको जिस तरीके से हम लोगों ने सुना है, परिवार के लोगों ने जिस तरीके से आप बीती उस बेटे ने अपने परिवार में बताई, लोगों ने मारा है, पीटा है, लोगों ने पैर धुला के पानी पिलाया है, पैर छुआया है, थूक चटवाया है। इस तरीके की घटनाएं आखिर भाजपा सरकार में ही क्यों बढ़ा? अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के विशेष निर्देश पर यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और युवाओं में कर्तव्य की भावना को मजबूत करना है। मंत्री खन्ना ने घोषणा की कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिला स्तर पर हर संसदीय क्षेत्र में एकता पदयात्रा आयोजित की जाएगी। पदयात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे और ये आयोजन आत्मनिर्भर भारत के संदेश को भी आगे बढ़ाएगा। इन पदयात्राओं में विधायक, सांसद, जिला प्रशासन के अधिकारी, नवयुवक और बुजुर्ग सभी शामिल होंगे। पदयात्रा से पहले लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मंत्री सुरेश खन्ना ने सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने आज़ादी से पहले ही देश के स्वरूप को तय कर दिया था। खन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक करने का महान कार्य किया। हिंदुस्तान का जो वर्तमान स्वरूप है वो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है। 2025 को होने जा रही है आजादी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरसी गांव स्थित देसी शराब के ठेके पर एक बार फिर विवाद और मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि शराब के ठेके पर मौजूद सेल्समैन और कुछ स्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर तीखी भिड़ंत हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुरसी देसी शराब ठेके पर आए दिन मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेके पर खुलेआम नियमों की अनदेखी करते हुए लोगों को शराब पिलाई जाती है, जिसके कारण माहौल बिगड़ता है। ताजा मामला भी इसी तरह के किसी विवाद को लेकर हुआ है, जहां सेल्समैन और युवकों ने एक दूसरे पर जमकर हाथापाई की है। इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर कटरी गांव से एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां अवैध शराब बेचने वाले गिरोह चंद पैसे के लालच में मासूम बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। शराब माफिया खुलेआम बच्चों से शराब बिकवा रहे हैं। वहीं दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल के पीछे बने बॉक्स का उपयोग भी शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि देसी शराब के पौवे गलत तरीके से बेचे जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिव्यांगों को मिलने वाली ट्राईसाइकिलों को शराब ढोने का जरिया बना लिया गया है। थाने में ये एप्लीकेशन लेने आए हुए हैं कि बच्चों से शराब पटवाते हुए कपूरपुर कटरी में कुछ लोग हैं जो भी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं का विस्तार से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में हो रहे निर्माण कार्य, प्लेटफॉर्मों की सफाई व्यवस्था प्रतीक्षालयों की स्थिति और यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया।
महाप्रबंधक ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग कानपुर स्टेशन का कैसे रीडेवलपमेंट हो जाए आसानी से, जिससे पब्लिक को भी परेशानी ना हो और पूरे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो जाए जो फ्यूचर में हम लोगों के काम आएगा। उसके लिए जैसे कि आपको पता ही है कि 210 गाड़ियां हमारी रेगुलर चली रही हैं, उसके अलावा स्पेशल ट्रेन भी करीब 40 हम लोग चला रहे हैं और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी हम लोग कुछ स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट करेंगे। तो और उसके अलावा CCTV के थ्रू सब जगह हम लोग देख रहे हैं, कहीं भीड़ है तो फिर वहाँ पर RPF के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा है पब्लिक को। हमारी पूरी कोशिश है कि सारा स्मूथली हो। तो हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर नगर की बिल्हौर तहसील से है, जहां बिल्हौर तहसील स्थित प्रसिद्ध नाना मऊ घाट पर गंदगी और प्लास्टिक कचरे का अंबार लगा हुआ है। सरकार की नमामि गंगे योजना पर अब ये जो कचरा है वो सवाल खड़े कर रहा है। गंगा तट की सुंदरता बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी यहां कभी दिखाई नहीं देता है। मजबूर होकर ग्रामीण और श्रद्धालु मिलकर स्वयं घाट की सफाई करते हैं। आने वाले दिनों में छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा जैसे बड़े पर्वों पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए नाना मऊ घाट पहुंचेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति देखकर साफ है कि प्रशासनिक लापरवाही से श्रद्धालुओं को असुविधा झेलनी पड़ रही है। सवाल यह है कि नमामि गंगे जैसे करोड़ों की योजना के बावजूद गंगा घाटों की स्वच्छता सवालों के घेरे में है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है और कौन जिम्मेदारी निभाएगा? इस समय मैं मौजूद हूँ कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील के एक प्रसिद्ध घाट पर, जिसे नानामऊ घाट कहा जाता है। यहाँ पर हर त्योहार के समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं। आगामी त्योहार जैसे छठ पूजा और कार्तिक माह के पर्व पर यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, लेकिन नमामि गंगे के थ्रू यहाँ पे साफ सफाई का अभियान जो चलाया जाना था, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर आया नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घाटों पर गंदगी फैली हुई है और यहाँ के स्थानीय लोग खुद यहाँ पर साफ सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी संबंधित अधिकारी कभी जांच करने नहीं आता है। ना ही नमामि गंगे की जो स्वच्छता अभियान चलता है उसके थ्रू कोई भी यहाँ पर व्यक्ति साफ सफाई करने नहीं आता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे घाट पर गंदगी फैली हुई है, जहाँ पे मूर्तियां, कपड़े, पॉलीथीन जैसी गंदगी यहाँ पर पूरे घाट पे फैली हुई है। नितेश कटियार, के न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर रखते हुए अजय प्रताप सिंह परिचालन ADRM ने बलिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम पहुंचकर स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे को देखा, यात्री सुरक्षा और सुविधा को परखा, संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। जी अच्छा, यहाँ पर फिलहाल अभी जैसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट वगैरह नहीं चल रही है, इससे ना सवारी को बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा रेलवे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, पूजा का समय है, लोग जो अपना सारा सामान लेके आएंगे, ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ध्यान दे तो ठीक रहेगा। आपके के पास इतना बड़ा टाली है, लेकिन अब क्या आना पड़ा, क्या दम खुल गया। रेलवे 3400 की रुपये चल रहा है, योजना है, सुविधा करने का दावा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस बारे में, क्या कह सकते हैं। अब करें कंप्लेंट तो किससे करें यहाँ पर? छठ महापर्व को लेकर छठ मनाने को लेकर जो महानगरों से यात्री अपने घर के लिए लौट रहे हैं छठ मनाने के लिए, वही आज देखा गया कि रेलवे स्टेशन पे ADRM ने निरीक्षण किया और कैमरे जो रेलवे स्टेशन पे जो कैमरे लगे हुए हैं वो कंट्रोल रूम जाकर वहाँ की व्यवस्थाएं देखी। जबकि अगर यहाँ के यात्रियों से बात करें तो ये देखा गया कि यहाँ की जो सर्कुलेटिंग जो सीढ़ी है वो बंद पड़ी रहती है और जो यहाँ का लिफ्ट है करोड़ों रुपये से जो बना हुआ है वो बंद पड़ा हुआ था, जिससे यात्रियों को असुविधा भी हो रही थी। ऐसे में देखा गया कि यात्री जो है वो काफ़ी परेशान दिखे, सामान ले आने में
काफ़ी उन लोगों को उतरने और चढ़ने में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब इस संबंध में जब अधिकारियों से बात करने के लिए चाहा गया, जो एडीआरएम जो निरीक्षण कर रहे थे उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने साफ बयान देने से मना कर दिया। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। शामली में गांव भोगी माजरा के पास पुलिस की संजीव जीवा गैंग का 1 लाख के इनामी फैसल समेत 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। फैसल मुठभेड़ के दौरान मारा गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस को मौके से 2 पिस्टल मिली है। फैसल मेरठ का रहने वाला था और दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद में झिंझाना थाना की गांव भोगी माजरा में पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश फैसल को मार गिराया है। मुठभेड़ में सिपाही दीपक के पैर में गोली लगने से वो घायल हुए। फैसल पर हत्या, लूट जैसे 17 मुकदमे दर्ज हैं। बृहस्पतिवार देर शाम गांव भोगी माजरा के निकट झिंझाना पुलिस एवं एसओजी टीम के साथ भोगी माजरा से मछरौली मार्ग पर 1 लाख के इनामी फैसल निवासी मेरठ, हाल पता खादरवाला, थाना खालापार, मुजफ्फरनगर के रूप में पहचान हुई है, जिसकी मुठभेड़ हुई। फैसल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। उसे सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिंझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास कर उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे। हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गांव है उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे SHO झिंझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराए हैं जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सना वकील बताया। वो मूलतः जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ीगढ़ थाने रहने वाला है वो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमेठी से, जहां 2 दिन पूर्व दिहाड़ी करने आए मजदूर संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिले मकान से गिरकर घायल हो गया। आनन फानन में घायल हुए मजदूर को इलाज के लिए जिला अस्पताल असैदापुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मजदूर की हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। कल देर रात इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने शव को लेकर अमेठी कोतवाली पर धरना देने पहुंचे, जहां पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया। तब परिजनों ने पुलिस की बात मानकर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए और पुलिस को तहरीर देकर शव को घर ले गए। हम लाश लेके आए हैं थाने पे, हमारा मुकदमा लिखा जाए। अब 4 बेटियां हैं, उनका पालन पोषण जो उचित हो उनको दिया जाए, उसका समझौता किया जाए। तो मुकदमा लिखा जा रहा है? मुकदमा लिखा जा रहा है। लाश लेके आप लोग गए? लाश लेके हम लोग गए और कुछ कर दिए, मुकदमा लिख रहे हैं, कहीं लाश बॉडी लेके जाओ, तो बॉडी लेके गए घर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमेठी से है, जहां अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिहाड़ी मजदूर की धारदार हथियार से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस व 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मृतक मजदूर को लेकर CSC अमेठी पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दिहाड़ी मजदूर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के गुंगवाच गांव के पास का है, जहां गुरुवार शाम को अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक दिहाड़ी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। क्षेत्र अमेठी के गुंगवाच गांव में पावर हाउस के पास में जो रास्ता गुंगवाच गांव से निकल रहा है, उस पे निर्मल कश्यप, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, इनके साथ मारपीट हुई है। एक व्यक्ति जब उधर से गुजर रहे थे तो उनको देख करके जिन लोग मारपीट कर रहे थे वहां से भग गए। 112 की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर, और जो घायल था उनको CHC ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया है। तत्काल मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाई गई। परिजनों से जब बातचीत हुई तो परिजनों ने पारिवारिक विवाद की तरफ घटना को इंगित किया है कि परिवार में विवाद था, इन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना कराई गई है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चरणजीत गांधी, कार्यकारिणी सदस्यगण, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों सहित नगर निगम के अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा शहर के विकास एवं जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सीतापुर से पराली जलाने के मामले में सख्त हुआ है प्रशासन। पराली जलाने वाले 7 किसानों पर लगाया गया जुर्माना। तो प्रति किसान 2500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। तो सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। कुल 17,500 रुपए का किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। तो 7 किसानों पर 17,500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। प्रति किसान 2500 रुपए जुर्माना लगाया। किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने मुनादी कराई। पराली न जलाने के लिए किसानों को शपथ भी दिलाई गई। महमूदाबाद तहसील प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सीतापुर से अहम खबर, पराली जलाने के मामले में सख्त हुआ प्रशासन। पराली जलाने वाले 7 किसानों पर लगाया गया जुर्माना। प्रति किसान 2500 रुपए लगाया गया जुर्माना। कुल 17,500 रुपए का किसानों पर लगाया गया जुर्माना। किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशासन लगातार मुनादी भी करवा रहा है। इस दौरान 7 किसानों पर जुर्माना भी लगाया है। 17,500 रुपए जुर्माना किसानों पर लगाया गया। 7 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। महमूदाबाद तहसील प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। किसानों को पराली न जलाने की शपथ भी दिलाई गई है। तो सीतापुर में पराली जलाने को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पराली जलाने वाले 7 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है और अब किसानों को शपथ दिलाई जा रही है। शपथ लेते हैं कि हम सब फसल अवशेष नहीं जलाएंगे एवं अन्य किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाएंगे। निवासी ग्राम लखनीपुर मजरे से शपथ लेता हूँ कि मैं पराली डीएम 7 सीतापुर की तरफ से सभी किसान। और अगली अहम खबर कुशीनगर से सामने आ रही। कुशीनगर से अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन में बुलडोजर का जलवा देखने को मिला है। कुशीनगर से यह अहम खबर, बुलडोजर पर सवार होकर प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे लोग। बुलडोजर पर ऑपरेशन सिंदूर का भी लगा पोस्टर। बाबा की फौज करेगी मौज लिखा पोस्टर लगाया। तो बुलडोजर पर ऑपरेशन सिंदूर का भी पोस्टर लगाया गया।
बाबा की फौज करेगी मौज लिखा पोस्टर बुलडोजर पर लगाया गया। बुलडोजर पर लगाया गया सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर। तो कसिया के बाड़ी पुल पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये नजारा देखने को मिला। कुशीनगर से एंकोबर प्रतिमा विसर्जन में बुलडोजर का जलवा देखने को मिला। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़।